आज आईने ने मुझसे एक सवाल पूछा। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाली। न मैं आपको 5 आदतें बताऊंगी, ना मैं 7 तरीके बताऊंगी, और ना ही ये कहूंगी कि आज से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बस आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसा सवाल जो शायद मैंने खुद से पूछने में भी बहुत देर कर दी। क्या कभी आपने आईने में देखकर अपने चेहरे को नहीं, खुद को देखा है? हम रोज आईने के सामने खड़े होते हैं, बाल ठीक करते हैं, कपड़े देखते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते मैं अंदर से कैसी हूं। कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे ही आईने के सामने खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि कोई मुझसे पूछ रहा है, इतने साल तुमने सबका ख्याल रखा, कभी अपना हाल पूछा है? उस एक सवाल ने मुझे हिला दिया, क्योंकि सच कहूं, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी के मेहमान बन जाते हैं। हम सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन अपनी आवाज नहीं सुनते। सबकी पसंद को याद रखते हैं, लेकिन अपनी पसंद को भूल जाते हैं। सबकी तकलीफ को समझ लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बस एक ही जवाब देते हैं, मैं ठीक हूं। और कई बार ये मैं ठीक हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। मुझे लगता है जिंदगी हमें एक बार नहीं, बार बार बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। वो किसी शोर में नहीं होती। वो तब आती है जब रात को सब सो जाते हैं और हम अकेले होते हैं। तो वो तब आती है जब बिना वजह दिल भारी लगता है। वो तब आती है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है, और उस कमी का नाम पैसा नहीं होता, सफलता नहीं होती, रिश्ते भी नहीं होते। उस कमी का नाम होता है खुद से दूरी। आज की इस बातचीत में मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगी। मैं सिर्फ आपको अपने साथ बैठने का एक न्योता दूंगी, निमंत्रण दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी बदलने के लिए नई जिंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ एक नजरिया चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आपने कभी आईने में देखकर खुद को देखा है? और अगर इसका जवाब नहीं है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग धीरे धीरे बिना महसूस किए खुद से दूर हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये दूरी जो एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनती है। जब हम छोटे थे, हमें हंसने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए थी, किसी वजह की ज़रूरत नहीं थी। बारिश आती थी, हम भीगते थे, इंजॉय करते थे। कोई गाना अच्छा लगता था, हम साथ में गुनगुनाते थे, गाते थे। कोई सपना आता था तो यकीन होता था कि पूरा होगा। फिर धीरे धीरे जिंदगी ने हमें इतना समझदार बना दिया ना, कि उस अपना असली रूप खोकर हमें उस समझदारी की कीमत चुकानी पड़ी। पहले हमें सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखना है, फिर अपने बारे में बाद में सोचना है, और पता ही नहीं चला कब हमारी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों का जवाब बन गई। एक दिन मैंने खुद से पूछा, आखिर मैं इतनी थक क्यों जाती हूँ? और वो काम से नहीं, इन जिम्मेदारियों से। शायद नहीं। फिर समझ आया, सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब इंसान वो बनने की कोशिश करता है जो वो है ही नहीं। हम हर किसी के लिए अलग चेहरा पहन कर बैठे हैं, घर के लिए अलग, दोस्तों के लिए अलग, समाज के लिए अलग, सोशल मीडिया के लिए अलग। और फिर रात को जब अकेले होते हैं तो सोचते हैं, असली चेहरा कौन सा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है और हम एक बार भी ये नहीं पूछते मैं कैसी हूँ? लेकिन अगर हमारी कोई दोस्त उदास हो तो हम तुरंत पूछ लेते, क्या हुआ?
अजीब बात है ना। दूसरों का दर्द हमें दिखाई दे जाता है, अपना नहीं। मुझे लगता है जिंदगी हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही अपना साथ छोड़ देते हैं। उसी हाथ को ढूंढते हुए सालों निकल जाते हैं। आज मैं आपको कोई बड़ी सलाह नहीं दूंगी। आज मैं आपको कोई बड़ी सलाह नहीं दूंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा काम दूंगी। आज रात जब आप सोएं, सिर्फ 5 मिनट बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी शोर के अपने साथ बैठिए और खुद से पूछिए, मैं सच में कैसी हूँ। अगर जवाब तुरंत नहीं मिलता तो घबराना मत, क्योंकि जिस इंसान से सालों तक हमने बात नहीं की, वो पहली मुलाकात में खुलकर बात नहीं करता। और शायद आपकी सबसे जरूरी मुलाकात आज खुद से होने वाली है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो शायद हम सब की कहानी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक घर था, बहुत सुंदर घर था। बाहर से देखने वाले कहते थे, वाह कितना खूबसूरत घर है, खिड़कियाँ कितनी साफ हैं, दरवाजा भी अच्छा है, रंग भी नया था। लेकिन उस घर के अंदर सालों से कोई गया ही नहीं था। कमरे में धूल जमी हुई थी, कुछ खिड़कियां खुलना ही भूल गई थी, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। और सबसे अजीब बात, बाहर से देखने पर किसी को ये दिखाई ही नहीं देता था। मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग उस घर जैसे ही हैं। बाहर से सब ठीक है, चेहरे पे मुस्कान है, सोशल मीडिया पे इतने अच्छे फोटो हैं, लोग कहते हैं तुम तो बहुत खुश लगते हो। लेकिन दिल के कुछ कमरे सालों से बंद पड़े हैं। कुछ कमरे ऐसे हैं जहां हमने अपने पुराने सपने बंद कर दिए हैं। कुछ कमरे ऐसे हैं जहां हमने अपनी अधूरी बातें रख दी हैं। कुछ कमरे ऐसे हैं जहां हमने अपनी थकान छुपा दी है। और एक कमरा ऐसा भी होता है जहां हम खुद को ही बंद कर देते हैं। फिर एक दिन कोई पूछ लेता है, तुम कैसे हो? और हम बिना सोचे कह देते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन क्या सच में हम ठीक हैं? या हमें मैं ठीक नहीं हूँ कहना ही नहीं आता? मुझे लगता है दुनिया ने हमें इतना मजबूत बनना सिखा दिया, लेकिन सच बोलना नहीं सिखाया, रोना नहीं सिखाया, रुकना नहीं सिखाया, खुद को गले लगाना नहीं सिखाया। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर हमारा दिल बोल पाता तो शायद वो हमसे क्या कहता। शायद वो कहता, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, हर समय दुनिया के पीछे मत भागो, मैं भी तुम्हारा ही हूँ। हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, घड़ी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर को साफ करते हैं, लेकिन आखिरी बार अपने दिल की सफाई कब की थी? आखिरी बार खुद को कब सुना था? एक बात मैंने अपनी जिंदगी में समझी है, हम टूटते तब नहीं जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम तब टूटते हैं जब हम खुद का साथ छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बस आज रात अपने दिल का एक बंद कमरा खोल दीजिए। वो हो सकता है वहीं पर आपका खोया हुआ आत्मविश्वास, आपके सपने बैठे हों, आपकी मुस्कान बैठी हो, वहीं वो इंसान आपका इंतज़ार कर रहा हो जिसे अपने सालों पहले दूसरों को खुश करते करते कहीं पीछे ही छोड़ दिया था। और शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र किसी नई जगह जाने का नहीं, खुद तक वापस आने का सफ़र होता है। अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। हो सकता है आप 3 सवालों का जवाब आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दे। अगर आपने इस वीडियो में अभी तक मेरा साथ दिया है तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज आपने मेरा वीडियो नहीं, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अब जाने से पहले
मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। इनका जवाब मुझे नहीं देना, अपने आप को देना है। पहला सवाल, अगर आज दुनिया में कोई भी इंसान आपको जज ही ना करे, कोई कुछ भी ना कहे, कोई आपकी आलोचना ना करे, तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलेंगे? थोड़ा सोचिए। क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है या जो लोग चाहते हैं? कई बार हम अपने फैसले नहीं जीते, हम दूसरों के डर जीते हैं। दूसरा सवाल, आखिरी बार आपने खुद की तारीफ कब की थी? नए कपड़े पहनने पर नहीं, कोई नई उपलब्धि मिलने पर नहीं, बस ऐसे ही बिना किसी वजह के। क्या आपने कभी खुद से कहा, मुझे तुम पर गर्व है? हम दूसरों की तारीफ करने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन खुद की तारीफ तो करते ही नहीं। हमें शर्म क्यों आती है? शायद क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है कि खुद की तारीफ करना गलत है, लेकिन खुद से प्यार करना कभी गलत नहीं होता। तीसरा सवाल, अगर आज आपका 20-25 साल वाला जो वर्जन है, रूप है, आपके सामने आकर बैठ जाए, तो क्या वो आपको देखकर मुस्कुराएगा या पूछेगा, तुमने अपने सारे सपनों का क्या किया? ये सवाल मुझे भी कभी कभी बेचैन कर देता है, लेकिन अब मैं उससे भागती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता, उन्हें जीना पड़ता है। आज की इस बातचीत से अगर आप सिर्फ एक बात लेकर जाएं, तो वो ये है कि जिंदगी बदलने के लिए नई शुरुआत की नहीं, नए नजरिए की जरूरत होती है। हो सकता है कल सुबह सब कुछ पहले जैसा ही हो, वही घर, वही लोग, वही काम, लेकिन आपका नजरिया बदल गया तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। और आखिर में मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगी, मैं बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी। आज रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़े होना, बस 1 मिनट, और खुद से कहना, मैं तुम्हें फिर से जानना चाहती हूँ। शायद यहीं से आपकी सबसे खूबसूरत जो एक जर्नी है शुरू हो। अगर आज की इस बातचीत ने आपको एक पल के लिए भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो मुझे कमेंट में एक शब्द लिखकर ज़रूर बताइए, नज़रिया, ताकि मुझे पता चले कि इस बातचीत में मैं अकेली नहीं थी, मैं हूँ मानो। और हम फिर मिलेंगे ज़िंदगी की एक और सच्ची बातचीत के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़रूरी खुद का साथ कभी मत छोड़िए। थैंक यू।